चलो तो देखते हैं ये जो क्वेश्चन है क्या है कि इस फिगर में हॉरिजॉन्टल फोर्स है कितना 100 न्यूटन का is to be applied on a 10 kg slab that is initially stationary on a frictionless surface। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी फ्रिक्शन नहीं है, ये स्मूथ सरफेस है। ये ब्लॉक रखा हुआ है इसके ऊपर, स्लैब के ऊपर, और ब्लॉक और स्लैब के बीच में कितना फ्रिक्शन है, क्या है, फ्रिक्शन है भी कि नहीं है, ये सब हमको कुछ नहीं पता है। ठीक है, तो पूछा है तुमसे कि व्हाट कैन बी अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द स्लैब। ठीक है, स्लैब के एक्सेलरेशन का पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकता है। ठीक है, अब देखो दो पॉसिबिलिटीज है, या तो स्लैब और ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन अगर जीरो है दोनों के बीच में, तो ये स्लैब पे कुछ भी फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, स्लैब पे देयर इज ओनली वन हॉरिजॉन्टल फोर्स जो कि कितना है 100 न्यूटन, तो उसका एक्सेलरेशन कितना हो गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलेगा। चलो तो ये एक पॉसिबिलिटी है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब आता है कि बाकी वैल्यूज पॉसिबल है कि नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये अजम्पशन लेते हैं। तुमको पता है ना डबल ब्लॉक सिस्टम्स में हम लोग कैसे काम करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, अजम्पशंस लेते हैं ना। हाँ तो यहाँ पे हमने सबसे पहले जो स्टार्ट किया, हमने ये अजम्पशन लिया कि दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं एज अ सिस्टम। हाँ ठीक है, तो अगर एज अ सिस्टम मूव कर रहे हैं, है ना, तो इन दोनों के बीच का जो फ्रिक्शन है वो तो क्या हो गया, वो तो इंटरनल इंटरनल हो मुझे जाएगा। उससे मतलब नहीं है, मुझे बस एक्सटर्नल फोर्स से मतलब है। ठीक है, 100 न्यूटन, इस पे फ्रिक्शन आगे लग रहा होगा, इस पे फ्रिक्शन पीछे लग रहा होगा, पीछे लग रहा होगा। और ये दोनों का एक्सेलरेशन सेम है। हमने अज्यूम किया है कि एक साथ मूव कर रहा था। एक्सेलरेशन कितना हो गया बताओ जरा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ। हाँ हुआ। अच्छा, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हुआ एक्सेलरेशन। ठीक है, अब एक काम करते हैं, फ्रिक्शन की वैल्यू देखते हैं। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या करेंगे, ऊपर में कितना है, ऊपर में भी 10 kg है ना, तो ऊपर वाले का हाँ फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ऊपर वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे, ये ए का, ये इसको ए नाम दे देते हैं। तो ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो ए पे कौन सी फोर्स है, फ्रिक्शन, और कोई हाँ। फोर्स तो है नहीं। नहीं। तो F इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 10 × 5। 10 × 5। मास इंटू एक्सेलरेशन 50, हाँ ये लिखोगे ना। यानी कि इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो कितनी है, 50। 50 क्यों, न्यूटन। हाँ चलो, मतलब अगर हमने जो अजम्पशन लिया, हमने अजम्पशन क्या लिया कि दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हाँ सर। नहीं। नहीं सर। है ना। तो अजम्पशन, इस अजम्पशन में फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ रही है, 50 आ रही है। ठीक, इस हाँ सर। अजम्पशन में फ्रिक्शन की वैल्यू आ रही है 50। अच्छा, अब ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ना कि इन दोनों के बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है, ठीक है, मैक्सिमम फ्रिक्शन जो है वो 50 से ऊपर है या 50 के बराबर है। ये पॉसिबिलिटी है क्या, क्या ये पॉसिबल है हाँ हाँ है। कि अगर इन दोनों के बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन है वो 50 से बराबर है, अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन 50 से सॉरी 50 के बराबर है या 50 से ज्यादा है। ठीक है, लेट्स से एक एग्जांपल तुमको देता हूं, नंबर लेके देख लेते हैं। लेट्स से एफ मैक्स इज 60 न्यूटन। तो अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन 60 न्यूटन के बराबर है तो ये अजम्पशन हमारा वैलिड है कि इनवैलिड है, ये बताओ। वैलिड है। वैलिड है वैलिड है। है ना, क्योंकि हमारा जो फ्रिक्शन की वैल्यू आई है वो तो 50 ही आई है, जो कि मैक्सिमम फ्रिक्शन से कम कम है। है ना। कम है। तो ये चलेगा। ठीक है, तो यानी कि ये तो अजम्पशन सही हो गया कि अगर, लेकिन वो अजम्पशन सही कब हुआ, जब हमारा मैक्सिमम फ्रिक्शन इनके बीच में कितना है, 60 न्यूटन। 60 न्यूटन। तो फ्रिक्शन एडजस्ट करके अपना वैल्यू कितना कर देगा, 50 कर लेगा। या फिर 70 है, 80 है, कुछ भी है, तो वो अपना एडजस्ट करके वैल्यू कितना कर लेगा, 50। 50 के ऊपर ही कर लेगा। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड, तो ये चीज समझ में आ गई। क्या समझ में आया कि अगर एफ मैक्स 50 या 50 से ज्यादा है, maximum friction between the blocks is more than or equal to 50 Newton, then the blocks will move together and
the acceleration of the system will be 5 meter per second square. ठीक है, friction will 5 adjust, मीटर पर yes, हाँ friction will adjust its value to 50. इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो, लेकिन अब पॉसिबिलिटी ये भी तो है कि मैक्सिमम फ्रिक्शन हमारा 40 हो, हाँ समझे? है ना, मैक्सिमम हाँ हो फ्रिक्शन सकता हमारा 40 हो, 30 हो, ऐसा क्यों? हाँ हाँ है ना, तो अगर ये सिचुएशन हुई, अगर सिचुएशन हुई कि मैक्सिमम फ्रिक्शन F max, maximum friction is less than 50, ठीक, अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन लेस देन 50 है, लेट्स से फ्रिक्शन मैक्सिमम इज 40, तो ये अजम्पशन गलत हो गया ना, जो अजम्पशन हाँ हमने लिया था, क्योंकि इस अजम्पशन में फ्रिक्शन का वैल्यू कितना आ रहा है हमको, 50 50 50 आ रहा है, तो ये अजम्पशन गलत हुआ ना, हाँ हुआ यानी कि दोनों ब्लॉक्स एक साथ मूव नहीं करेंगे। नहीं नहीं करेंगे दोनों ब्लॉक्स एक साथ तभी मूव करेंगे जब मैक्सिमम फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 50, यस, हाँ सर हाँ है ना, मैक्सिमम फ्रिक्शन अगर 50 से कम है तो दोनों ब्लॉक्स मूव नहीं करेंगे, दोनों ब्लॉक्स मूव मतलब साथ में मूव नहीं नहीं एक साथ करेंगे, मूव नहीं एक साथ करेंगे मूव, अलग अलग, मतलब दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग होगा। हाँ ठीक है, चलो तो अब देखते हैं अब क्या सीन है। तो अगर मैक्सिमम फ्रिक्शन अगर दोनों एक साथ मूव नहीं कर रहे हैं, मतलब स्लाइडिंग हो रहा है, तो यहाँ पे क्या लग रहा होगा, यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा होगा, मानते हो कि नहीं? हाँ तो फिर हाँ वो सर 5 से कम के इससे मूव करेगा Yes. ऊपर वाला block। ये जो ऊपर वाला जो ब्लॉक है, ये जो 10 न्यूटन वाला जो सॉरी जो ऊपर ऊपर वाला जो 10 केजी वाला ब्लॉक है, उस पे फ्रिक्शन तो आगे लग रहा है, हाँ और ये हमने देखा है कि हमने ये देखा है कि अभी ये दोनों साथ मूव नहीं कर रहे हैं, दोनों साथ मूव नहीं कर रहे हैं, तो ये जो फोर्स लग रही है ये तो 50 न्यूटन से कम ही लग रही है ना, हाँ कम ही होगी तो इसका एक्सेलरेशन कितना आ सकता है, एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू जो आ सकती है वो कितनी आ सकती है, 550 पे 10, 10 केजी ना इसका वेट। हाँ तो ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है इस केस में अगर साथ मूव नहीं कर रहे हैं तो क्या होगा, 5 से कम, हाँ हाँ तो अगर 5 से सात कम, मूव करे तो 5 नहीं तो 5 से ज्यादा ये साथ साथ मूव कर रहे हैं तो नहीं, साथ मूव कर रहे हैं तो 5 ही होगा, 5 से ज्यादा नहीं हो सकता, हाँ 5 ही होगा सर हाँ है ना। बराबर तो क्या क्या पॉसिबल है, हाँ। ब्लॉक के लिए क्या है, 4 और 2 और है 2, बाकी सब ये दोनों है, ये 5 से ज्यादा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। नहीं है नहीं है नहीं स्लैब पे क्या है। लग रहा है, स्लैब पे लग रहा है 10, सॉरी इधर 100, और स्लैब 5 से ज्यादा से मूव करेगा यस, हाँ स्लैब पे 100 लग रहा है और ये पीछे फ्रिक्शन लग रहा है, तो तो जिस यहाँ केस पर में, 50 ले आता यस, जिस केस में दोनों साथ में मूव कर रहे थे उसमें कितना रहा था एक्सेलरेशन, 5, 5 5 तो 5 भी पॉसिबल है, 5 इसमें है नहीं ऑप्शन में, ठीक है, 10 तो पॉसिबल था ही, हमने देखा ही था फ्रिक्शनलेस है अगर सब कुछ, तो चलो अब इस पे इसकी इक्वेशन क्या बनेगी बताओ जरा, अगर साथ में मूव नहीं कर रहे तो क्या इक्वेशन बनेगी, 100 माइनस माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू 10 है, 10 है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी बोलो, 10 माइनस f/10, हाँ हाँ 10 से और कम। अभी साथ में मूव नहीं कर रहे हैं, तो f/10 की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, f/10 की मैक्सिमम वैल्यू है 5, क्योंकि फ्रिक्शन हाँ कितना है, फ्रिक्शन 50 से कम है ना, 50 है हाँ हाँ तो f/10 will be less than 5, so acceleration will be more than 10 minus f/10, हम्म हाँ 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 है ना, नहीं समझे? हाँ समझ गए सर। तो ये जो वैल्यू आएगी, ये इसकी मिनिमम एक्सेलरेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी इस केस में, 10 माइनस जो फ्रिक्शन मैक्सिमम 5 ही होगा, हो फ्रिक्शन जाएगा। मैक्सिमम कितना, 5 यस, तो 5 एक्सेलरेशन मिनिमम 5, तो बाकी टाइम पे क्या होगा, फ्रिक्शन की वैल्यू कम होगी, 50 से कम होगी 10 तो तक। एक्सेलरेशन, हाँ फ्रिक्शन की वैल्यू अगर 50 से कम हाँ होगी, मतलब इसको हाँ इट शुड बी ग्रेटर देन 5 यस, फ्रिक्शन की 5 से वैल्यू, 10 के रेंज में। यस, हाँ फ्रिक्शन की वैल्यू अगर 50 से कम होगी तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 5 से ज्यादा होगी, है कि नहीं? हाँ 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 सर तो ऐसा पॉसिबिलिटी का ये हाँ सर। 7 और ये शायद और ये 9 9 है ना, हाँ तो ये हाँ सर पॉसिबिलिटी हाँ
है। समझे कि नहीं? यस सर। हाँ सर। समझ गया सर। तो मतलब समराइज अगर करना है इसको तो कैसे करेंगे? समराइज करना है कि पहले तीन ये कैसे? देखेंगे कि फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन यहाँ पे कहीं पे भी फ्रिक्शन नहीं है तो बहुत सिंपल है। ठीक है, तो स्लैब 10 से मूव ठीक है, करेगा। स्लैब 10 से मूव करेगा, ब्लॉक का एक्सेलरेशन विल बी 0। हाँ। फ्रिक्शन अगर है तो उसमें हमने अजम्पशन लिया, क्या अजम्पशन लिया कि दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन क्या आया? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन उसके लिए कंडीशन क्या है कि मैक्सिमम फ्रिक्शन शुड 50 बी, या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए। यस, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 50 न्यूटन। समझ गए मेरी बात? हाँ। है ना? हाँ और सर। अगर साथ में मूव नहीं कर रहे हैं तो मतलब क्या? मैक्सिमम फ्रिक्शन इज लेस देन लेस 50। देन 50। तो उस केस में एक्सेलरेशन निकाल लेना है ना? इस केस में एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। ठीक है, और इस केस में अलग अलग मूव करेंगे। ठीक है, नॉट एज वन सिस्टम। तो समझ गए? चलो, और ये एक लास्ट वाला है, क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8? देखो तो, ग्राउंड एंड द टॉप सरफेस ऑफ द स्लैब बोथ आर रफ। अच्छा, दोनों रफ है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ए पॉसिबल फ्री बॉडी डायग्राम? ओके। तो फ्री हाँ सर, बॉडी वो डायग्राम बीओडी कैसा है ये नहीं समझा। क्या बोले? हाँ, बी और डी कैसे आया फिर? ए और सी आ गया, बीओडी को भी उन्होंने राइट दिया है। अच्छा, अभी देखते हैं ना, टेंशन क्यों लेते हो? चलो, ग्राउंड और टॉप सरफेस। ठीक है, जब फ्रिक्शन नहीं रहेगा ना, क्या बोले? बी पॉसिबल होगा जब फ्रिक्शन नहीं रहेगा ना। हाँ नहीं, इसमें बोला कि रफ है, रफ, दोनों रफ है। यहाँ पे भी फ्रिक्शन है, यहाँ पे भी फ्रिक्शन है। मूव नहीं कर रहे। हाँ, मूव नहीं कर रहे तब बिल्कुल। देखते हैं ना, यहाँ पे हमने फोर्स लगाया 100 न्यूटन। ठीक है, बराबर है? बोलो, Yes. ये 10 हाँ। है, ये 10 है, यस सर। और यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन लग रहा होगा F1, और यहाँ पे कुछ फ्रिक्शन लग रहा होगा F2। मानते हो? F2। है ना? सॉरी, मैंने उल्टा कर दिया। हाँ। F2 यहाँ पे ऐसा लगेगा पीछे। आगे लग रहा होगा। हाँ, इस पे F2 पीछे लगेगा, इस पे F2 आगे लगेगा। ठीक है, अब देखो पहले ध्यान से, एक तुमको एग्जांपल देता हूं। लेट्स से F1 मैक्स है 150। समझ में आई बात? अगर F1 मैक्स 150 है और हम फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे कितना? 100 100। न्यूटन। तो ये तो F1 से ही बैलेंस हो जाएगा ना 100। नहीं समझे? F1 अपना वैल्यू एडजस्ट करके कितना हाँ डाल देगा? समझ गए। 100। 100 कर 100 कर देगा, देगा। और ये ब्लॉक को मूव करने से रोक लेगा, और ये ब्लॉक को हाँ। मूव करने से रोक लेगा, और हमको F2 की जरूरत ही नहीं पड़ी ना। हाँ, तो ऊपर वाला फ्रिक्शन 0 हो और वाला फ्रिक्शन क्या आ जाएगा? 0। बोलो, 0। 0 आ जाएगा। आई बात समझ हाँ। कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। है ना? तो पहला ऑप्शन देखो, है ना, पहला ऑप्शन देखो क्या कह रहा है। बिल्कुल ये पहला ऑप्शन तो सही है ही, है ना? अगर ये दोनों मूव कर रहे हैं, अगर हमारा 10 kg ऊपर वाला ब्लॉक अगर मूव कर रहा है तो जाहिर सी बात है उस पर फ्रिक्शन आगे लगेगा, सीधी सी बात है। हाँ हाँ बिना सर। फ्रिक्शन के वो मूव कर ही नहीं सकता, है ना? उसका हाँ। वेट लग रहा होगा नीचे और नॉर्मल लग रहा होगा। पर ये नॉर्मल तो, लग ये रहा तो हाँ। करेक्ट है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। अभी वाला अगर केस लिया तो। हाँ, अभी वाला हाँ। केस लिया हाँ अभी वाला जिसमें केस। दोनों ब्लॉक्स के F2 की बीच, जब जरूरत पड़ेगी। यस, हाँ। दोनों ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन 0 है, तो ऑप्शन बी भी करेक्ट है। ठीक है, देखो दिख रहा है क्या डायग्राम? हाँ सर। हाँ सर समझ गया। Yes, sir. पहले भी It is- कंसीडर किया था। यस, इट इज पॉसिबल कि दोनों ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन 0 है। ठीक है, हाँ सर। हाँ सर। स्लैब पे तो सिंपल सी चीज है, स्लैब पे दोनों फ्रिक्शन पीछे ही लगेंगे, अगर लगेंगे भी तो, हाँ है ना? हाँ। हाँ सर। ग्राउंड वाला फ्रिक्शन तो हाँ। पीछे लगेगा ही, ये वाला फ्रिक्शन भी पीछे लगेगा। पीछे बाकी लगे। 100 न्यूटन नॉर्मल mg, ये तो सही है, ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है, हाँ सर। ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी में क्या दिखा रहा है? ऊपर वाला F नहीं लग रहा है। हाँ, सिर्फ नीचे वाला फ्रिक्शन लग रहा है, और दोनों ब्लॉक्स के बीच में फ्रिक्शन कितना है?
जीरो। जीरो है, तो एक ही फ्रिक्शन लग रहा है इसके ऊपर, तो ये भी पॉसिबल है ना? अभी तो हाँ देखो ये भी पॉसिबल हाँ चारों हाँ ऑप्शन सही है, हाँ ए हाँ बी सही सी है डी सही है एवरीथिंग इज पॉसिबल। यस, हाँ सर हाँ समझ गए सर। है ना?